हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं हूँ टारगेट गुरुकुल से। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर की लेकर आए हैं जो कि आज पेपर हुआ है। ठीक है, तो आज की शिफ्ट में जो पेपर हुआ है बेसिकली आज तो ठीक है 13 तारीख है। 13 तारीख को जो पेपर हुआ है लगभग 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में पेपर होता है। ठीक है, तो अभी जो पेपर हुआ है वो वाला पेपर हम यहाँ पे लेकर आए हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। इसको हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मेरे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं लगभग पेपर में। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे बताए हुए लगभग 60-70% क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है उसका लेवल जो है बहुत टफ भी रहा है। ठीक है, जो लेवल टफ रहा है उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो टफ क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज को मिलाकर लगभग सारे क्वेश्चन पेपर ठीक बनाया गया है। ठीक है, मैं बताता भी चलूंगा कौन सा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, इससे आपको पता चलता रहेगा कि लास्ट मोमेंट पे भी आपने पढ़ाई की है तो आपने क्या उससे समझा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करके। हाँ, एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते थे कि आधे घंटे 1 घंटे पहले पढ़ करके वो एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, आज पेपर देकर आने के बाद मुझे लगता है वो भ्रम जो आपका होगा वो टूट चुका होगा पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस की तो 50 में से 40+ वाले अभी भी बहुत कम लोग हमें देखने को मिलेंगे। जिस टाइप का आज का पेपर था 50 में से 40+ बहुत कम लोग के आएंगे। ठीक है, कल का पेपर हुआ था 12 तारीख वाला जो पहला पेपर था, उसमें तो भाई मैं देखा उसमें डेट्स बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे और डेट्स और ईयर के अलावा उसमें कौन कौन से मंथ में और किस तारीख को हुआ वो भी पूछा गया था। ठीक है, तो वो भी बेसिकली एक तरफ से थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आप उसको भी टिक लगा सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान देंगे जब अब से स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष बल दिया? मैंने पढ़ाया था हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर क्या दिया, बल दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। मैंने प्राथमिक शिक्षा भी बताया था और वुमेन एजुकेशन भी बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये नया क्वेश्चन है, जहां नया क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? अकॉर्डिंग टू विच एक्ट बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? तो बर्मा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया था। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा होगा तो आपने इसका आंसर सही मारा होगा, नहीं तो आप इसका आंसर नहीं मार पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहां पे हुई थी? तो डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, सभी लोग ने इसका नाम सुना है। इसकी पहली बार स्थापना कहां पे हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। ठीक है, अगर आपको ईयर भी याद आ रहा हो, आर्य समाज का ये स्कूल था, नाम से ही लग रहा है दयानंद एंग्लो वैदिक, स्वामी दयानंद के नाम पे पड़ा, एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, एंग्लो और वैदिक दोनों का मिक्सचर होगा इसमें। किस ईयर में हुआ? तो ईयर भी आपको याद होगा 1886। ठीक है, या 1887, कई किताबों में 1886 या कई किताबों में 1887 भी दिया रहता है। इस ईयर में यहाँ पे लाहौर में पहला डीएवी कॉलेज खोला गया। ठीक है, नया क्वेश्चन था, इससे पहले कहीं हमने नहीं देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1902 में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष थे थॉमस रैले। ठीक है, 1902 में हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं रैले कमीशन। 1904 में इसको कहते थे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, एक 1904 में आया, उसको कहा जाने लगा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लिखा है। ठीक है, 1904 में आएगा, उसको इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, वो इसी का इम्प्रोवाइजेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। ठीक है, ये देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं, एकदम नया क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इजी क्वेश्चन है, नया है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे मैग्ना कार्टा पूछा जाए, मैग्ना कार्टा क्या होता है? अध्यादेश पत्र होता है। तो मैग्ना कार्टा कौन सा था?
तो मैग्ना कार्टा था 1854 का वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। कौन सा था? 1854 का वुड्स एजुकेशन डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा होता क्या है तो ये किसी और वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? ठीक है, तो 1911 में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे, ठीक है। तो उस समय दिल्ली दरबार लगाया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था, ठीक है। वो दिल्ली दरबार में कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ आए थे। कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ आए थे, ठीक है। ये वाली मैंने फैक्चुअल डाटा पढ़ाया था। जस्ट एक पहले जो मैंने क्लास लिया था उसका तीसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, उसी में हमने बात की थी, ठीक है। नहीं सॉरी, पहला जो क्वेश्चन था उसमें ही हमने बात की थी। मैंने बताया था आपको क्वीन विक्टोरिया, पहला दिल्ली दरबार 1877 में, 1903 में एडवर्ड सेवंथ आए थे, फिर दिल्ली दरबार स्टैब्लिश हुआ था 1911 में। उस समय कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ। ये चीज मैंने बोली थी, जाके आप वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। तो दिल्ली दरबार जॉर्ज फिफ्थ आए थे, ठीक है। कुछ और अगर आपको जानना हो तो कुछ और भी हम जान सकते हैं। यहाँ पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। इनके ऊपर हमला भी किया गया था, ठीक है। इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से बताया जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। कुछ और अगर आप इसके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो हम ये भी बात कर सकते हैं किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये हुआ। देखो अब जो क्वेश्चन का लेवल है, जब इतना टफ पूछा ना तो अब हमें हर एक्सपेक्ट से चीजों क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कौन सी कमेटी थी वो? अरुंदले कमीशन नाम था उसका। तो अरुंदले कमीशन के रिकमेंडेशन पे बंगाल को, जो बंगाल का विभाजन था उसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को जो पहले अलग किया गया था अब उनको एक मिला दिया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? अरुंदले कमीशन के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। और एक चीज जो आपको सभी को पता होगी कि जो ब्रिटिश भारत की जो कैपिटल थी, जो ब्रिटिश भारत की क्या थी? कैपिटल थी, उसको शिफ्ट कर दिया गया था। कहां से कहां तक? उसको कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ये तो आपको पता होगा ना, ठीक। चलो एक बार लिख लेना, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट लगे तो। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो मैं खुद भी काफी चौंक गया था, ठीक है। तो देखिए इंडिया और इंग्लैंड में 1922 में इलाहाबाद में जिसको प्रयागराज कहते हैं, उस समय का इलाहाबाद या प्रयागराज में पहली बार बात किया गया। और यहाँ पे पहली बार भारत में, इंडिया में यहीं पे पहली बार क्या हुई? परीक्षा हुई। इंडिया में पहली बार कहाँ हुई परीक्षा? 1922 में प्रयागराज या इलाहाबाद में हुई, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? एचिंगटन आयोग द्वारा? नहीं, 1886 में आया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, बहुत पहले आए थे। अब इसका आंसर अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये, अगर आपको ईयर पता है 1922 है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस रिफॉर्म कब आया? 1919 में आया। किस ईयर में आया? 1919 में आया। तो 1922 1919, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। नया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? बहुत फेमस क्वेश्चन है। Who in the following called the government of India in 1935 as the चार्टर ऑफ स्लेवरी? ठीक है, चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा? तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। क्या आंसर होगा इसका? जवाहरलाल नेहरू होगा। क्या आंसर होगा इसका? जवाहरलाल नेहरू होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, उससे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसरॉय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना स्टार्ट किया?
जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, कई सारे टाइटल्स दिए गए, 3 मुझे लग रहा है जहां तक याद आ रहा है, 3 टाइटल दिए गए। उसमें एक टाइटल था, इसको राय बहादुर कहा जाता था, मुस्लिमों को खान बहादुर कहा जाता था, ठीक है। फिर पंजाबियों को शायद सिंह बहादुर कहा, ऐसे कुछ कहा जाता था, ठीक है। 3 टाइटल दिए गए। किसने दिया? ये देने का काम किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने दिया? लॉर्ड लिटन ने दिया। अगर आपने लॉर्ड लिटन को, मैंने कहा था अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसने ये क्वेश्चन क्या कहते हैं सही कर दिया होगा। लॉर्ड लिटन इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट कर्जन द्वारा नहीं किया गया था? कर्जन द्वारा कौन सा एक्ट पास नहीं किया गया? तो कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट, द कोलकाता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में किया गया था। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट ये भी किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये नहीं किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। इजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा कॉमन सेंस। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। हल्का सा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इसका आंसर सही कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर आपको याद हो। मैंने डायरेक्टर जनरल का नाम भी आपको बताया था। क्या नाम था डायरेक्टर जनरल का? डायरेक्टर जनरल का नाम था सर जॉन मार्शल। मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो 1902 से लेके 1928 तक रहे डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कौन रहा? सर जॉन मास्टर रहे, ठीक है। चलो, एक वो वाला क्वेश्चन कराया था ना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम कराया था। उसके जस्ट नीचे यही वाला क्वेश्चन था, ठीक। चलो, 1901 में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? ठीक है, हमने फेमाइन कमीशन पढ़ा, हमने पुलिस कमीशन पढ़ा, हमने एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन पढ़ा, हमने यूनिवर्सिटी कमीशन पढ़े, ठीक है। ये सब लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। उसी कड़ी में यहाँ पे सिंचाई आयोग भी पूछा गया है, ठीक है। फेमाइन कमीशन वैसे हर साल पूछता था, लेकिन फेमाइन कमीशन के अलावा इस साल सिंचाई आयोग से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इरिगेशन कमीशन कहते हैं। तो 1901 में इरिगेशन कमीशन क्या थी, ठीक है। कॉमन सेंस से भी अगर आप सोचते तो भी आप इसका आंसर सही लगा देते। देखो, जॉन मार्शल नहीं होगा, जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। सर एंड्रू फ्रेजर, ये पुलिस कमीशन उस समय जो गठित किया था उसके चेयरमैन थे। सर जॉन स्ट्रैची कमीशन 1880 में आया था लॉर्ड लिटन काल में। अब इसका आंसर क्या होगा? एक बच गया, सर कॉलिन स्कॉट मॉनकिफ। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर लेते और ये सारी जो चीजें हैं उनको गलत कर देते तो भी आप पहुंच जाते आंसर तक, ठीक है। चलिए, 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भेजा था? टफ क्वेश्चन है, अभी तक ये हमने भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है। नया क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? इसको कहते थे यंग हस्बैंड मूवमेंट। क्या कहा जाता था? कहा जाता था यंग हस्बैंड मूवमेंट। कर्नल यंग हस्बैंड नाम उनका था, ठीक है। 1903 में हुआ, 1902 1903 में हुआ। इसको कहते हैं यंग हस्बैंड मूवमेंट। यंग हस्बैंड मूवमेंट, ठीक। चलो, एकजुट बंगाल एक शक्ति है, विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा। उपयुक्त कथन किसका है? हमने कराया था, इसका आंसर होगा एच.एस. राइसली। एच.एस. राइसली इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका? एच.एस. राइसली इसका आंसर होगा सी। एच.एस. राइसली उस समय बंगाल के होम सेक्रेटरी के पद पे हुआ करते थे, ठीक है। कौन थे? होम सेक्रेटरी थे। और ये स्टेटमेंट कहा, बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। यूनाइटेड बंगाल इज अ पावर, डिवाइडेड बंगाल विल डिसइंटीग्रेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। बहुत फेमस कोटेशन है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर, एच.एस. राइसली का, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं मान सकते इसको। अगर आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अच्छे से पढ़ा है फैक्चुअल डाटा के लेवल पे तो आप इसका आंसर कर देंगे। चलिए, 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्फर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, हल्की सी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसी समय काल में। सबको याद है कि नहीं याद है? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो 1914 से 18 के बीच में वहां का
प्राइम मिनिस्टर कौन थे उसका नाम पूछा गया है, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सर लॉयड जॉर्ज। क्या नाम था उनका, सर लॉयड जॉर्ज। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर बता देंगे। वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक आईक्यू लगाएंगे अगर आप तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सर लॉयड जॉर्ज हो जाएगा, ठीक है। सर सैमुअल हेयर बाद में आएंगे, क्लेमेंट एटली तो भारत के इंडिपेंडेंस के समय में रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन किससे संबंधित है। एक और बहुत टफ क्वेश्चन, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, हमने नहीं कराया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्बर्ट बिल विवाद हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद 1882 1883 में आया था, ठीक है। चलो, द ड्यूटी ऑफ द एज की पुस्तक किसने लिखी है, मैंने ये अपने वीडियो में बताया था, ठीक है। आपने हमारा बैच ज्वाइन किया होगा, सारथी बैच, तो हमने उसमें ये चीज बताई थी। 3 किताबों का हमने नाम बताया था, ठीक है। तो ये किताब है द ड्यूटी ऑफ द एज। तो द ड्यूटी ऑफ द एज जो किताब है वो लिखी है किसने, लॉर्ड रिपन ने लिखी है। लॉर्ड लिटन की मैंने 2 किताबों का नाम बताया था, नो मूवमेंट्स एंड लाइफ इन द वैली ऑफ इंडिया एक किताब थी, और द लास्ट टेम्पेस्ट ये किताब किसकी थी, लॉर्ड लिटन की थी। और लॉर्ड रिपन की ये किताब थी, इसका क्या नाम था, द ड्यूटी ऑफ द एज था। मैंने ये पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। चलो, निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फ्रॉम ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, अगर आपने एंग्लो पढ़ा होगा, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट डिबेट, ठीक है। तो एंग्लो ओरिएंटलिस्ट डिबेट में एंग्लो के कौन कौन लोग समर्थक थे और ओरिएंटलिस्ट के कौन कौन लोग समर्थक थे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो, प्रिंसेप साहब थे, वन हेस्टिंग साहब भी थे, कोलब्रुक साहब भी थे। मुझे लगता है इसका आंसर है ए, राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि आप जो लिटरेचर लेकर आएंगे वो लोकल लैंग्वेजेस में ले आएंगे, जो बुक्स ले आएंगे, ठीक है, वो सारी की सारी बुक्स क्या होंगी, लोकल लैंग्वेजेस में या वर्नाकुलर लैंग्वेज में ले आएंगे। और पढ़ाई जो होगी वो कहाँ की होगी, ईस्टर्न एजुकेशन होगा। ईस्टर्न एजुकेशन मतलब इंडिया की, भारत की पढ़ाई होगी, भारत के कल्चर की पढ़ाई होगी। इसके सपोर्टर राजा राम मोहन रॉय नहीं थे। इसी को क्या कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलो, टफ क्वेश्चन था। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया, डॉनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी किसने दिया, ये मैंने उस दिन बताया था। जस्ट मैंने इससे पहले वाली जो क्लास लिया था उसमें बताया था डॉनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी किसका है, लॉर्ड मैकाले का है। मैंने बताया था लॉर्ड मैकाले का संबंध चार्टर 1833 से था, ठीक है। चलिए, भारतीय टंका तथा पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया, टफ क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कहीं पे नहीं दिया होगा, मुझे लगता है इसका आंसर भी किसी को मिला नहीं होगा। इसका आंसर होगा 1899। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1899, ठीक है। चलो, कौन से अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसरॉय की कार्यकारी परिषद ने नियुक्त किया था, ठीक है। By which act was Satyendra Prasad Sinha, SP Sinha appointed to the Executive Council of the Viceroy? Easy, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। SP सिन्हा बाद में गवर्नर भी बनाए गए बिहार के या उड़ीसा के, ठीक है। क्या नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम था। अधिनियम था 1909। अगर आपने फैक्चुअल डाटा पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको इसका आंसर पता होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड रिपन के। ईयर पूछता है तो ईयर भी सबको पता है, 1883 1884 ईयर है, ठीक है। चलो, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई, विच कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पे, इजी सा एकदम क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। किस संवैधानिक सुधार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं, डायरकी कहते हैं। एक मोनार्की होता है, उसका बड़ा भाई होता है डायरकी, ठीक है। तो डायरकी कब हुआ, तो डायरकी वाला तो भाई सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। डायरकी वाला हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत, ठीक है। आंसर क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 इसका आंसर होगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जूनागढ़ का भारत में कब विलय हुआ,
अब भारत में किस दिन विलय हुआ जूनागढ़ का, वो तारीख मुझे पता है, लेकिन ये जो आंसर है, ये जो ऑप्शंस हैं उससे मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। 1948 मैंने पढ़ा था, ये ऑप्शंस नहीं है। किसी को अगर आंसर पता हो इसका 24 नंबर क्वेश्चन पर, तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है हमें, ठीक है। इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वाज बीन पास, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन का आंसर होगा 1899, लॉर्ड कर्जन से है। मैंने कहा था लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसी से देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। 26वां क्वेश्चन, सैडलर कमीशन किससे संबंधित है, ठीक है। हल्का सा नीचे करता हूं, सैडलर कमीशन किससे संबंधित है? तो सैडलर कमीशन संबंधित है शिक्षा से। इसका ईयर पूछा था, तो ईयर भी हमने बताया था इसका, ठीक है। ईयर पूछा था 1917 होगा लॉर्ड चैम्फोर्ड के समय काल में, ठीक है। इसका ईयर भी बताया था मैंने आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो अच्छा, मैंने कभी भी कोई भी क्लास ली है तो मैंने बोला है एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है 12th की एनसीईआरटी से। 12th की 3 एनसीईआरटीज आती हैं, तो 3 एनसीईआरटी की पार्ट 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पार्ट 3 क्या है? मॉडर्न इंडिया है। पार्ट 1 एंशिएंट इंडिया, पार्ट बी मिडाइवल इंडिया। क्वेश्चन पढ़ो, 1860 के दशक में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या था, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसको आंसर नहीं पता होगा। इसीलिए क्यों कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़िए, बी आंसर होगा। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हो गई। इंक्रीज द डिमांड फॉर द इंडियन कॉटन ड्यू टू द अमेरिकन सिविल वॉर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 27 का बी, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन था एकदम, जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे, जो बच्चे तेज होंगे, वो इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। चलो, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसमें किया गया था? ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है। अगर किसी ने पढ़ा नहीं है, इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो वो नहीं बता पाएगा। आंसर इसका होगा रेलवे बैंकिंग बीमा। क्या इसका आंसर होगा? रेलवे बैंकिंग बीमा इन शिपिंग, इन रेलवे बैंकिंग इंश्योरेंस शिपिंग। सबसे ज्यादा पैसा इसमें दिया गया था, ब्रिटिशर ने सबसे ज्यादा निवेश इसमें किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वेनुकर प्लस एक्ट लाया गया, किसने लाया? 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया, ठीक है। वेनुकर प्लस एक्ट वाज ब्रॉट बाय लॉर्ड लिटन। रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। चलो, सीधी कार्रवाई दिवस कब लाया गया? सीधी कार्रवाई दिवस जिन्ना ने लाया। इससे पहले साल पूछा था सीधी कार्रवाई दिवस किसने लाया, तो उसका नाम पूछा था। इसके साल पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था, मैं कराया हूं जिसको कल, उसका आंसर जिन्ना था। तो जिन्ना किस पार्टी में था? मुस्लिम लीग में था, तो मुस्लिम लीग द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। इसमें भी कुछ सोचना था क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण, ठीक है, बहुत फेमस किताब है नील दर्पण के लेखक है दीन बंधु मित्र। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फैक्चुअल डाटा जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। बैसाखी वाले दिन हुआ था, उस समय पंजाब का फेस्टिवल चल रहा था, उसी दिन ये हुआ था। सभी को पता होगा, डेट तो भाई सबको पता होगा, एकदम इजी है, बेसिक लेवल चीज है, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1925 में आरएसएस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके पहले कौन मेंबर हुआ करते थे, कौन इसके फाउंडर थे, कौन प्रेसिडेंट थे, ये सब देख लेना अगले एग्जामिनेशंस के लिए। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? रेलवे बोर्ड का गठन किया गया 1905 में। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 35वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमने कराया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेज शिक्षा से। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने कराया था, ठीक है। चलो,
नवीन प्रतिमूर्ति व्यवस्था कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? टफ क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू गारंटी सिस्टम कितना हुआ था? न्यू गारंटी सिस्टम में आया था 2.5% आया था। इसको एक बार और चेक कर लेना, परसेंटेज चेक कर लेना। मुझे जो लग रहा है, मेरे अनुसार जो लग रहा है मुझे, ठीक है, मेरे अनुसार मुझे कितना लग रहा है? मेरे अनुसार में 2.5% लग रहा है। आप एक बार इसको प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। चलो, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? पुराना क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसके काल में सेंसस भारत में स्टार्ट हुआ? तो हमेशा याद रखो, लॉर्ड लिटन के काल में सेंसस की स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग किस ईयर में हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। और एक साल तक कब हुआ? एक साल तक लॉर्ड रिपन के काल तक चलता रहा। इसको 1881 कहा जाता है। आंसर क्या होगा? 1881 में हुआ। स्टार्ट हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में, सॉरी लिटन बता दिया मैंने, एक मिनट। भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? ठीक है, तो यहां पे 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। लेकिन 10 साल के लिए, हर 10 साल बाद का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में 1881 से स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। कई लोग कंफ्यूज होंगे, कई लोग इसमें लॉर्ड मेयो मार के आए होंगे, जो मुझे लगता है, ठीक है। आधे ज्यादा लोग लॉर्ड मेयो में ही मार के आए होंगे, 1872 वाले, ठीक। इन whose tenure रेगुलर सेंसस स्टार्टेड, इसमें रेगुलर पूछा है, प्रथम नहीं पूछा है। अगर प्रथम होता तो लॉर्ड मेयो होता, ठीक है। चलो, प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अकाल आयोग 1866 में सर जॉर्ज कैम्बल के नेतृत्व में हुआ था, मैंने बताया था। लेकिन 1866 में यहाँ कैम्बल का नाम नहीं दिया गया, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रैचे कमीशन। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रैचे कमीशन किस ईयर में आया था? 1880 में आया था। किस ईयर में आया था? 1880 में आया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? क्या क्वेश्चन पूछा है? पूछा गया है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ये भी मैंने बताया था, 3 चीज पढ़ लेना। जम्मू कश्मीर पढ़ लेना, मैंने बोला था जूनागढ़ पढ़ लेना, हैदराबाद पढ़ लेना। देखो, जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछा है। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो सितंबर 1948 में हुआ। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक 3 दिन तक वहां पे कार्रवाई हुई, ठीक है। उसको कहते हैं ऑपरेशन पोलो, मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। चलो, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था। महाराजा हरि सिंह कहां के राजा थे? महाराजा हरि सिंह कहां के राजा थे भाई? जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे। एकदम आसान सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत क्या किसी को? नहीं, इसमें कौन सी दिक्कत होगी? आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण आयोग किस वर्ष गठित किया गया? राधा कृष्ण आयोग 1948-49 में हुआ। एजुकेशन कमीशन मैंने बोला था, अच्छे से पढ़ के जाओ। ईयर बस आपको पूछा है, बहुत फेमस है राधा कृष्ण कमीशन। चलो, भारत में नियुक्त होने वाला सबसे कम उम्र का वायसरॉय कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन था? लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। लॉर्ड क्या होगा? लॉर्ड कर्जन होगा। लॉर्ड कर्जन जब नियुक्त था, उसकी उम्र 1899 में नियुक्त हुआ, ठीक है। 98-99 में नियुक्त हुआ, उसकी उम्र 39 साल थी। एक्ट 1 कमेटी संबंधित है। एक्ट 1 कमेटी किस चीज से संबंधित है? तो एक्ट 1 कमेटी का संबंध है रेलवे से। ये 1924 में रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग करने की इसने बात की। 45 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस आयोग का गठन किस सन में किया गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पुलिस आयोग का गठन किस सन में किया गया था? तो किस सन में किया गया? 1902 में किया गया। किस सन में किया गया? 1902 में किया गया, ठीक है। ये भी मैं पढ़ाया हूं। इसके अध्यक्ष कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 45 वाला आपने नहीं पढ़ा होगा। चलो, निम्नलिखित घटनाओं का कलाक्रमकार व्यवस्थित कीजिए। हॉटोंग समिति 1929 में आई थी, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में था। सैडलर आयोग, ठीक है, सैडलर आयोग 1917 में था। सर्जन कमीशन किस ईयर में था? 1944 में था। अब मिलाना है, ठीक है। तो BCAD आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ठीक। चलो, प्रथम फैक्ट्री एक्ट
में काम करने में बच्चों की न्यूनतम आयु क्या थी? मैंने बताया था, जो लोग मेरी वीडियो लेक्चर देख के गए होंगे उसका आंसर बता दिए होंगे, 7 वर्ष आयु होगी। क्या होगा? 7 वर्ष। बंग भंग विरोधी आंदोलन दौरान कराईकल सर्कुलर संबंधित था, किस चीज से संबंधित था? शिक्षा संस्थानों से संबंधित था। ये टफ क्वेश्चन था काफी ज्यादा, ठीक है। साहित्य जगत में कौन ओवन मेहडिट के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? लॉर्ड लिटन जाने जाते हैं। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया था। चलिए, यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म हो रहा है। जो भी लोग देख कर आए हैं वो अपने आंसर की से मिला लेंगे। इसको कैसा गया मुझे बताइएगा, कितना आपका स्कोर हुआ कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।